नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज अगर बात करें ग्राम पंचायत मूल की ढाणी में, यहाँ से काफ़ी किसान और यहाँ के जो किसान मजदूर सब मतलब इकट्ठे हुए हैं, तो आज इनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार जो विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो आपके ग्राम पंचायत में किस प्रकार का विकास हुआ है या क्या क्या यहाँ की समस्याएं हैं, तो आज जानेंगे यहाँ की जनता से। तो सबसे पहले तो हमारे साथ सरपंच साहब हैं, इनसे बात करेंगे। सर, मुख्य रूप से अगर बात करें, क्या समस्याएँ हैं आपके ग्राम पंचायत की, किस प्रकार किसानों की समस्या है या क्या? सबसे बड़ी समस्या तो हमारे अभी ये ज़्यादा बरसात होने से सब फसल नष्ट हो गई है। तो ये सबसे परेशानी तो है ये फसल की। कोई फसल हमारे अभी मिलेगी नहीं इस साल में, सब बेकार हो गया है बरसात से। और दूसरी समस्या हमारी लाइट है। लाइट कभी आती है और कभी जाती है, और सब जितना तार है वो सब जर्जर हो गए हैं। और 1-2-3 बार गाय भैंस भी मर गई, उसका भी कोई बीमा फीमा पास हुआ नहीं है, कोई सुनवाई है नहीं। ये हमारी गांव की मोटी समस्या है। और पानी है तो पानी हम पाइपलाइन लगवा दिया है, और ये खड्डा पड़ा है वो अभी ठेकेदार काम चालू है। उस गांव में अभी काम हुआ है, इस गांव में भी हो जाएगा। तो आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इन समस्याओं के मुद्दों को कहाँ तक उठाया? नहीं, ज्ञापन भी दिया और हम हमारी तरफ से लिख के भी हम दिया उसको, भाई आगे समिति में कि भाई हाँ ठीक है। नहीं बिल्कुल, यानी कि सरपंच साहब का यही कहना है कि यहाँ पे जैसे बिजली की कटौती के कारण बार बार किसान परेशान हैं, और जो ये लोग हैं इनकी भी काफ़ी समस्या है। क्या कहना चाहोगे बाबा? हमारा तो सबसे पहला तो खेती नष्ट होगी, सब मूंग बाजरा मोट सब फसल ही जो नष्ट होगी। जंगली सुअर रोजड़ा भंडूरा नष्ट खेती को अणुतेज करे। अन साल तो खेती पूरी नष्ट कर दी, बरसात कर दी, खेती नष्ट न हमें भंडूरा अणुतेज है हुआ कर दी, सब नष्ट। हम कहीं नहीं है, फसल पकड़ी की नहीं है, बैठा हूँ सरकार की तरफ से कहूँ करो, सरकार कोई नहीं मिला कहीं नहीं। और उन्होंने कोई मुआवजा दे सरकार तो दे सके, नहीं दे तो मैं तो काश्तकार बहुत दुखी हूँ। तो विधानसभा चुनाव आई है, विधानसभा चुनाव आया तो आज चुनाव वोट घनी मांगी है जो जनता का ही माने जवाब, मैं जनता उन्होंने कौन जवाब मुआवजा दे तुम्हें वोट घनी दो, इकट्ठी कौन घेरे बैठे रहा हूँ। मतलब जो सरकार आपको मुआवजा देगी तो आप उनके साथ? हाँ, उनके साथ हो, सरकार मुआवजा देगी उनके साथ के रहूँगा। और लाइट फॉल्ट वायर टूटने नहीं से पड़ जाए, गायों भैंसों मिले तो कोई सुनवाई करे नहीं। और हाँ, तो सर आपका परिचय? हमारा परिचय गांव मूल की ढाणी का ही है हम, ठीक है ना। मेरा नाम प्रेमाराम पटेल है। सरपंच साहब को बोले हैं, सबको बोले हैं, कंप्लेंट दिए, सब दिए, मगर ये रोड जो पाइपलाइन डाला तो पाइपलाइन लीकेज हो जाता है। क्यों? पाइप हल्का डाला, वो तो सबको मालूम ही है। तो सरकार कोई सुनने वाली नहीं है। चाहे आप बालोतरा क्या किधर भी जाओ, सुनेगा तो प्रतिनिधि के हिसाब से जो आएगा वोट के लिए तभी बोलेगा हमको वोट दो। वोट कैसे देवे? तुम लोग किसान का सब फसल नष्ट हो गए तो उसका तुम बीमा, अभी सब जो पटवारी करने के लिए आए हैं, सरपंच साहब भी आए, पटवारी भी आए, वो सब करेंगे, उसके मुआवजा आएंगे तो किसान लोग सुखी रहेंगे, तो फिर वोट देंगे। नहीं तो बोलेंगे सरकार चाहे कोई भी हो, क्योंकि अपन तो खाने के लिए भी बांधा पड़ रहा है, तो वोट क्यों देंगे? देंगे वोट जो अपन को, जो किसान को जो फायदा करेगा उसको वोट देंगे। बाकी जो लाइट का और पानी का, जो पानी भी इतना आता नहीं है, कि आता तो इधर फूट जाता है, पानी लीकेज होता है, तो पूरा भर जाता है। फायदा तो कह रहे हैं अब की बार राज्य सरकार ने, क्या जैसे महंगाई राहत कैंप लगा के जो वो देंगे। तो ये तो 2 साल पहले भी अकाल पड़ा था तो लूनी समिति में दिया था। और जो बाड़मेर में कौन देता है? बाड़मेर तो ऐसा ही सूखा है। बाड़मेर की कौन सुनवाई करने वाला है? राज किसका है? कोई भी राज हो, मगर नहीं करने वाला नहीं है। करेंगे तो हम देंगे ना। तो अब की बार जनता का क्या रुझान रहेगा? जनता का रुझान यही है, जो किसान को सबको मुआवजा देगा उसको वोट देंगे, और किसान को नहीं देंगे तो उसको नहीं देंगे। अभी सरपंच गांव का काम करेगा तो दूसरी बार उसको सरपंच को वोट देते हैं वापस। वही किसान लोगों का वही हिसाब है। हम तो खेतीबाड़ी है भाई, खेतीबाड़ी वाले सब किसान ही है, और खेतीबाड़ी नष्ट हो गए हो तो सबको मालूम ही है। और तो हमारे साथ जिस प्रकार सरपंच साहब इनका यही कहना है कि जो यहाँ पे रोडों के जो अंदर पाइपलाइन डाली गई, तो मतलब उस कारण ये क्षतिग्रस्त हो गई है। तो क्या? बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा। अभी उस पीछे गांव में काम चल रहा है, वो ठेकेदार अभी यहाँ काम कर रहा है। वो अभी वो जो फूटा हुआ है वो भी ठीक करेगा, और ये रोड टूटी हुई है वो भी ठीक करेगा। बिल्कुल। और ग्रामीण है, इनसे बात करेंगे। हाँ हेलो सर, मेरा कहना ये है कि सबसे बड़ी समस्या है जंगली सुअर की। अगर ये बरसात हुई सब खराबा हुआ तो ऊपर वाले का है, और सरकार मुआवजा देगी तो अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जंगली सुअर की। रात दिन हम लोग खेतों के अंदर दौड़ते हैं लेकिन फसल बर्बाद कर देते हो। अगर सरकार जंगली सुअर की व्यवस्था नहीं करेगी तो हम लोग वोट देने के लिए घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इतना हमको प्रॉब्लम है जंगली सुअर की।
इतनी समस्या है। हाँ हमारे लिए। जी, सबसे पहले आपका परिचय। हाँ, मैं डूंगर राम पटेल, मैं वैसे अध्यापक हूँ। मलगांव के पास में स्कूल है, हमारा नज़दीक है। तो सबसे पहले ये जंगली सुअर की कह रहे हैं, तो जंगली सुअर के लिए इनकी बात सही है। तो सरकार जो तारबंदी योजना लागू की है, तो अभी तक हमारे गांव में मूल की ढाणी में कोई तारबंदी के लिए एक पैसा भी नहीं आया है। तो सरकार से निवेदन है कि वो तारबंदी घर घर मतलब खेतों में 2-4 किसान मिलकर के वो तारबंदी पूरी करवाए, तो ये इससे राहत मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जनता का ये भी कहना है कि जिस प्रकार जो आवारा पशु है तो उनके कारण भी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। चाहे प्राकृतिक आपदा है वो तो है ही है, लेकिन आवारा पशुओं के कारण काफ़ी किसानों को नुकसान झेलना पड़ा। तो जो मेड़बंदी की जो योजना है वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से लागू। हाँ, वो मेड़बंदी लागू हो जाए तो हमको राहत मिल जाती है, तो बिल्कुल सही बात है। और ये और भी सरकार की जो योजना है, तो हमारी पंचायत में मतलब पक्के निर्माण कार्य बहुत कम हुए। जैसे इंदिरा आवास है, तो उस गांव में बिल्कुल हुए भी नहीं, कोई 1-2 होगा पता नहीं है। बाकी दूसरी पंचायतों में कोई 50, 100, 200 हो गया। तो सरपंच साहब से निवेदन है कि इंदिरा आवास योजना गांव में ज़्यादा से ज़्यादा आप लाओ, प्रयास करो। और टाके पक्के निर्माण, टाके भी बहुत कम हुए, चाहे सार्वजनिक जगह पर टाका है जगह जगह, तो वो भी निर्माण करें। एक हमारे वो पेऊ है सार्वजनिक की, तो वहाँ पर एक टाका है, छपरा है, वो बनाया जाए। ऐसे मतलब लाभकारी योजनाएं बहुत कम हुई है। तो युवा भी हमारे साथ है, क्या रुझान रहेगा? राजस्थान, मेरा नाम मुकेश पटेल है, जो इसी गांव का रहने वाला हूं। अपने सबसे पहले तो राजस्थान गवर्नमेंट की जो भी योजना चल रही है उसका मिनिमम फ़ायदा यहाँ होता है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं और करने वाला भी नहीं है। मेन बात यह है, जो सरकार की योजना सारी की सारी चलती है, लोगों को सुचारू रूप से जो पैसा वाला आदमी चाहिए वो आदमी नहीं है कि ये योजना है, उसकी जानकारी दे तो उसको लाभ मिले। सबसे बड़ी बात तो यही है। और जो अभी चल रही है, ये अपने बेमौसम बारिश हुई है, इससे सभी किसानों को नुकसान हुआ है। तो इसका गिरदावरी भी इतने टाइम हो गया है, गिरदावरी रिपोर्ट कोई बनी नहीं। आज गिरदावरी वाले आए हैं, तो इसका भी इंश्योरेंस कब पास होगा कब नहीं होगा, कुछ होगा वो अपने आप ऑटोमेटिक चलता है। बाकी लीगल रूप से कुछ काम हुआ नहीं है इसी गवर्नमेंट में। जिस प्रकार जो ये महंगाई राहत कैंपों को लेके और जिस प्रकार जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ किस प्रकार मिल रहा है या क्या उनके? इसका तो नॉर्मली जैसे अपने महंगाई राहत के 10 योजना है, तो 10 योजना का जिसने गारंटी कार्ड पहले से बना दिए है उनका लाभ तो मिल रहा है। पर जैसे अपने ये किट दी है, तो किट में मिर्ची पाउडर खराब आ गया, उस हिसाब से वापस रिव्यूएशन बन रहा है, पर लोगों को इतना जागरूक नहीं है। तो जागरूक नहीं है तो इसकी योजना का फायदा नहीं मिलेगा, यही बात है। और स्मार्टफोन योजना तो बहुत सारे गांव वंचित हैं, उनको नहीं मिला अभी तक स्मार्टफोन। और जो सेकंड चरण मिलेगा तो देखा जाएगा, बाकी जो अपना काम करेगा उसको वोट मिलेगा। बिल्कुल। तो ये थे मूल की ढाणी ग्राम पंचायत की जनता, जिन्होंने काफ़ी अपनी समस्याओं से रूबरू कराया। इसी प्रकार देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज़, और आपको इसी प्रकार लोगों की समस्याओं से रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद।